देवभूमि गढ़वाल प्रकृति के सभी रंगों से परिपूर्ण, कहीं गंगा का उग्र रूप तो कहीं मंदाकिनी का शांत निर्मल आंचल। कहीं आकाश की ऊंचाइयों को छूते हरे भरे विशाल पर्वत तो कहीं उन्हीं पर्वतों की गोद से बहते सजीव नदियां और झरने। कहीं सुनहरी धूप में लहलहाते खेत तो कहीं जीवन का आनंद उठाते ये वन्य प्राणी। और इसी कतार में जीवन निर्वाह के प्रयास में लगा मानव। बुद्धिजीवियों के अनुसार जीवन वास्तव में एक संघर्षमय मंगल यात्रा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ के कठोर जीवन में देखने को मिलता है। ओम श्री गणेशाय नमः। जाति माता कुरुम देवता कुरु कमलासनम पृथ्वी भो देवताय नमः। चंदन अक्षतम पत्र पुष्पम धूपदीपम समर्पयामहे। ओम श्री गणेशाय नमः। दीव ज्योति प्रकाशति दीवनाथाय नमः। मम शत्रु विनाशनाय नमः। सर्व पूजां निर्विघ्नं कुर्मो देवां। ये दत्त रामायण बोलो पवन सुत हनुमान की जय। चंदन अक्षतम पत्र पुष्पम धूपदीपम समर्पयामहे। भवाय जलमूर्ति नमो। रुद्राय अग्निमूर्ति नमो। उग्राय वायुमूर्ति नमो। ईश्वर की आराधना देवनगरी के समस्त जीवन का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है।
सच, कुदरत की इस मनोहारी छटा का शब्दों में वर्णन करना असंभव सा जान पड़ता है। गढ़वाल की इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है चमोली। जहां एक और प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, वहीं कभी-कभी इसका विकराल रूप भी हमारे सामने आता है। ऐसी ही एक विनाशकारी लीला का साक्षी बना जब कुछ देर बाद सूर्य की किरणें नई रोशनी लेकर आने वाली थी, वहां चारों ओर फैल गया प्रलय का अंधकार। रिक्टर स्केल पर इसका परिमाण 6.8 आंका गया। भूगर्भ विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस भूकंप का केंद्र भूमि की सतह से 30 से 35 किलोमीटर नीचे था। एक भूकंप का जो बहुत बड़ा झटका आया, उसमें पहले क्या उसने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं किया, फिर बाद में जंपिंग टाइप के वो भूकंप आया। उसने इतना बड़ा झटका दिया कि हमारे आदमी सभी लोग उठ करके चिल्लाते चिल्लाते सब वो नीचे ज़मीन पे लाए। यहाँ मकान को 2 मंजिल से ज़मीन पे लाए और वहाँ से हम यहाँ पर तक नीचे तक आने तक उसके फिर तुरंत 10 मिनट बाद फिर दूसरा भूकंप का झटका आया। उसके बाद लगातार ये 27-28 झटके रात भर चलते रहे। हम लोग सभी लोग बाहर ग्राउंड में उस ठंड में, उस रात को भी ठंड ज़्यादा थी और उस ठंड में हम लोग सब नीचे बैठे रहे। और बैठने के बाद सुबह जब हुई तो जरा आदमी को राहत मिली, और नहीं तो रात के जो भयानक दृश्य था और भयानक जो आवाज़ें आ रही थी, उससे तो आदमी पूरी तरह से थक गए थे और पूरी तरह डर गए थे। यह एक कड़वा सत्य है कि भूकंप आते हैं और साथ लाते हैं विध्वंस। 28 मार्च की रात को जो भूकंप आया है, उससे खतरनाक और भयानक भूकंप हमने नहीं देखा है। अगर सरकार हमारे साथ नहीं होती तो मतलब हम घर से बेघर हो जाते। अगर हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें थोड़ी सी मदद और दे, जो लोग अपने घरों में रहने लगे। अभी तक लोगों के दिल में इतना दहशत है कि लोग चैन से अपने घर में नहीं सो पाते। भूकंप की रात में सोई हुई थी, जब पत्थर गिरे, पूरी दीवार गिरे, मकान गिरे सबकी, तो तहलका मच गया भैर। तब मेरे पर भी पत्थरों की चोट आई खूब, तब मैं भी उठी खड़ी तो दरवाजा बंद हो गया मेरा भी। तो कोई लड़के आके उन्होंने भी दरवाजा खोला, तब मैं बाहर निकली। लेकिन बाजार के लड़कों ने भी काफी योगदान करी।
किसी की जिंदगी बचाई, कोई बच्चे थे, कोई कुछ है, बहुत काफी मेहनत करे। आईडीबी के जवानों ने भी बहुत मेहनत करी आखिर, उन्होंने भी काफी लोग मतलब उसी रात एकदम आ गए, वो उन्होंने काफी लोग बचाए यहाँ। जीवन यापन के सभी साधन ध्वस्त हो जाते हैं। किसी के बुढ़ापे की लाठी छिन जाती है, किसी की मांग का सिंदूर मिट जाता है, किसी लाचार बेबस मां की गोद उजड़ जाती है। जिस समय भूकंप आया तो मैं सो रही थी। उस समय में जब मेरे को लगा कि भूकंप आया तो मैंने इन्हें उठाया। जब उठे तो हम बाहर को आए। बाहर आए तो वहाँ जो मेरी लड़की थी वो दादी के साथ सोती थी, और वो जब वो उठी, जब हम आप बाहर आए तो हमें लगा कि वो दब गए हैं। सारे ऊपर से सारा मिट्टी पत्थर वगैरह सब उनके ऊपर आ गए थे। बस फिर हमको मालूम चल गया था, इसलिए उनको तब जब निकाला वो सुबह निकाला, इसलिए वो डेथ हो गए। हम चमोली के निवासी हैं लोग, जो कि 28 मार्च को यहाँ भूकंप आया और हमारी माँ और लड़की 7 साल की गुजरी है। उसमें मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। हम लोग अभी बाहरी टेंटों में रह रहे हैं। यहाँ टेंटों में भी आजकल बारिश हो गई स्टार्ट, और सारा पानी जो है आ रहा है टेंटों में। इधर जानवरों का भी खतरा है। अभी तक गवर्नमेंट ने जो है कि कोई व्यवस्था हम लोगों के लिए ऐसी नहीं की है कि ताकि जो हम लोग अपना सर छुपा सकें। हाँ, यह है कि गवर्नमेंट ने मृतकों के लिए 50,000 रुपया दिया है, और हाल ही में अभी 25,000 रुपये दिए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो मृतकों को पैसे मिला था वो तो मिल गए हैं। थोड़ा बहुत जो सहायता खाद्य अगर दी उन लोगों ने दी है, ऐसी बात नहीं है। बाकी हमें समस्या इस बात की है यहाँ पर कि हर समय यहाँ भय रहता है, भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए हमारी। जमीन में एकदम बहुत तीव्र गति से और बहुत ज़्यादा कंपन हुआ, और हम लोगों को इसका ज्ञात नहीं हुआ कि ये कंपन है, भूकंप है, क्या चीज़ है। हमने पहली बार इसको ऐसा देखा था, इससे पहले कभी नहीं देखा। और बहुत ज़ोर से आया तो एकदम पूरे शहर में हल्ला गुल्ला मच गया, और हम लोग घबरा गए। बाहर आए एकदम तो पत्थर गिर रहा था ऊपर से, हमारी चौकी टूट रही थी, और हम लोग उसी के पत्थर गिरते हुए बीच में हम भाग कर निकले यहाँ से। फिर हम शहर में गए, घूमे, सब लोगों को ढांढस बताया। वहाँ कोई चिल्ला रहा था, आदमी औरत सभी परेशान थे, और हम लोगों ने जाकर के बताया कि आप जो है बाहर खुले में आ जाओ। फिर हम लोग अपने क्षेत्र के गांव-गांव में गए और सबकी तकलीफ़ों को सुना, और उन तकलीफ़ों को उच्च अधिकारियों के नोटिस में डाला गया, वायरलेस से भी और तहरीर से भी। और इसके बाद में सब गवर्नमेंट को जब मालूम पड़ गया तो ऊपर से गवर्नमेंट ने उनका हेल्प करना शुरू किया, और हर क्षेत्र में राहत केंद्र खोले गए। उसमें उच्च अधिकारियों को अधिकार दिया गया कि सभी आदमी, एक तरफ से गरीब हो या अमीर हो, जो जिसको परेशानी है उसकी सुविधा के साथ जितना दूर कर सकते हो किया जाए। उसकी लिस्ट बनाई गई, छोटे बड़े कर्मचारी हर विभाग के उसमें साथ लिए गए। सरकार द्वारा प्रदान किए गए राहत कार्यों के संदर्भ में भूकंप पीड़ितों का ये कहना है। आगे प्रशासन द्वारा यहाँ हमको कुछ राहत मिला, जिसमें 1,000 रुपया और 10 किलो चावल, 10 किलो आटा दिया, जो कि इस इतनी बड़ी विपदा के लिए काफ़ी नहीं है। और यहाँ पर जोलॉजिकल वाले देहरादून से, दिल्ली से, रुड़की से और क्या नाम लखनऊ से आए, और उन्होंने खुद ही इस मकान का दृश्य भी लिया और हमको भी दिखाया। हमें सरकार की तरफ से टेंट प्राप्त हुए हैं। जो सुविधा में अपने मकान या घर में थी वो सुविधा में टेंट में नहीं मिल पा रही है। और टेंट में जो है एक तो वर्षा का पानी निरंतर आ रहा है, और दूसरा जंगली जानवर का खतरा जो है हमेशा बना हुआ है। नहाने धोने में भी हमें असुविधा हो रही है, और जो सुविधा घर में थी वो हमें टेंट में नहीं मिल पा रही। ये तो तय है कि भूकंप का आना टाला नहीं जा सकता, किंतु क्या इससे होने वाले जानमाल के नुकसान को कम भी नहीं किया जा सकता? 28 मार्च को बहुत ही भयंकर और विनाशकारी भूकंप आया। भूकंप आते ही हम लोग तुरंत जब बाहर निकले, मैं भी यहीं था, बाहर निकले
देखा कि लोग जो एकदम से रो रहे हैं, लोग दबे हुए हैं, मकान ढह गए हैं। तुरंत हमने अपने पूरे स्टाफ को बुलवाया। विदिन 15 मिनट 15 मिनट के अंदर मैंने अपना सारा स्टाफ बुलवाया और मैंने स्वयं जा करके देखा। जो लोग दबे थे उनको तुरंत हमने निकलवाया और डॉक्टर, चूँकि यहीं बगल में ही PHC है, डॉक्टर को बुलवाया और जो घायल थे उनको तत्काल जो है प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई। चूँकि रोड्स ब्लॉक हो गए थे, हमारे अन्य डॉक्टर बाहर से, हमने गोपेश्वर से डॉक्टर बुलवाए, तो रोड ब्लॉक्स हो जाने के कारण डॉक्टर नहीं आ सकते थे। डॉक्टर्स की टीम पैदल आई, थोड़ा सा देर लगा, लेकिन यहाँ पर तहसील में जितने भी घायल थे उनको हमने तत्काल 1 घंटे के अंदर सारे घायलों को हमने भर्ती करवाया और उनको जो है प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवा दी। भूकंप आने के पश्चात चूँकि सारे रोड्स ब्लॉक हो गए थे तो DGBR ने सारे रोड्स खोले। ITBP के जवान आए। जो लोग घायल दबे हुए थे, जो मृतक दबे हुए थे मकान के नीचे, उन लोगों को निकाला, रोड्स खोले। उसके पश्चात हमारा जो राहत कार्य था उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया ITBP के जवानों ने, DGBR वालों ने। इन लोगों ने सर्वे कार्य इनसे करवाया गया, गांव-गांव जा करके इन लोगों ने सर्वे कार्य भी किया। इसके लिए लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं, बहुत सारा हमारा सहयोग किया है। इस तहसील में 56 लोग मारे गए, करीब 20,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। मारे वाले लोगों को, मृतकों को जो कमाऊ सदस्य थे उनको 1 लाख रुपए तत्कालिक रूप से उसी दिन हमने उपलब्ध करवाया। जो गैर कमाऊ सदस्य थे उनको 75,000 रुपए दिया गया है। तात्कालिक रूप से हमने उसी दिन 1,000 रुपए प्रत्येक परिवार को, प्रभावित परिवार को दिया और 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, तिरपाल, टेंट्स प्रत्येक परिवार को तत्कालिक रूप से उपलब्ध करवाए गए थे। इसके अलावा इस समय पर प्रत्येक गांव में शेल्टर से सेंटर बनाए जा रहे हैं जो प्रभावित परिवार हैं उनके रहने के लिए। सब कुछ मिला हमको, क्यों मना क्यों करेंगे हम। खाना पका हुआ भी मिला, फिर राशन भी मिली, कपड़े भी मिले, सारे मिले। हम मना नहीं करते। सरकार पैसा भी मिले, सरकार ने दिया। यहाँ के सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिस ऐसी कि सारा ये चमोली बाजार जो है सारा उजड़ गया है। और हमारी सरकार से यही विनती है कि वो यहाँ पे भूगर्भ विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक टीम बुला करके यहाँ का सर्वेक्षण करे और वो ये पता लगाए कि भूकंप के झटके बार बार क्यों आ रहे हैं। जिनके मकान डैमेज हो गए हैं, पूर्णतः क्षति हो गई है, हमने अभी टेक्निकल सर्वे करवाया है, सर्वे रिपोर्ट हमारी आ गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस तबाही में मारे गए लोगों की मौत का कारण भूकंप नहीं बल्कि भवन निर्माण में बरती गई असावधानियां हैं। उत्तर काशी में 1991 में आए भूकंप से पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए गांव जामक में मात्र लकड़ी के बने पारंपरिक कोठार ही सुरक्षित बच पाए थे। इसी तकनीक के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है जो कि भूकंपरोधी होंगे। तो जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान थे उनको 10 टीन शीट दी जा रही हैं मकान बनाने के लिए। इस प्रकार से हमारा राहत कार्य अब भी जोरों पर चल रहा है। जब चोट लगी तो कहीं जाएंगे आएंगे नहीं, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो सहायता मिल ही रही, हो ही रहा है। लेकिन हम तो बैठे बैठे हम तो खाली देख रहे हैं कि सरकार किसको दे रही है या क्या कर रही है। हम तो जब से ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन 2,500 रुपये हमें सरकार की तरफ से जरूर मिला है। प्रकृति के नियम अटल हैं। जहां एक और प्रकृति हमें जीवन देती है, सुरम्य दृश्य देती है, वहीं कुछ अन्य नियमों के कारण विनाशकारी घटनाएं भी घटती हैं। किंतु इतना सब होने पर भी सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। जिस दिन भूकंप आया उस दिन बहुत हमारे साथ बहुत परेशानी हुई। बड़े मुश्किल से हम बाहर निकले और उस समय हमने अपने दूसरे वाले कमरे से जेठानी को बड़े मुश्किल से जाली तोड़ के खिड़की के रास्ते से बाहर निकाले अपने को बचने के लिए। फिर हम अपने सास को बचाने के लिए गए, वहाँ पूरे मलमा से भर गया था, उनको नहीं बचा सके। हम रात भर लगे रहे, फिर हमने उसकी लाश सुबह को निकाली। अभी भी हम
टेंट पे रह रहे हैं। आधी रात का समय था जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक बहुत ही अजीब तरह की आवाज आई और सब लोग इस तरह से उठे कि जैसे पागल हो गए हों। पापा बहुत तेजी से चिल्लाए और बचाव के लिए सभी कमरों में गए और सबको बाहर निकाला। पापा को सहयोग मिला, पुलिस वाले आए, उन्होंने हौसला दिया, वायरलेस दिल्ली तक चले गए। उसके बाद आईटीबीपी के जवान और बाजार के लोगों के सहयोग से मेरा भैया 3 घंटे में निकला और ईश्वर की कृपा से उस पर इतनी भयानक चोट भी नहीं आई। आप हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हमें बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ की जनता का दुखड़ा आगे पहुंचेगा और इसके लिए शासन जो है हमारी अवश्य मदद करेगा। मानव में प्रकृति ने इतनी क्षमता भी प्रदान की है कि वह इसकी आपदाओं का सामना कर सके, आशा के दीप को जलाए रख सके, आने वाले कल का एक नई उमंग के साथ मुस्कुराते हुए सामना कर सके।